नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जहर और अमृत, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फलों का थाल मैं ही पकड़े रखती हूँ, रास्ते में काट कर कर खिला दूंगी। मैं तैयार हूँ, अब मुझे उठाते क्यों नहीं? मैं देख रहा था कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। निश्चिंत रहें, मेरे पति और बाकेलाल शिकार पर गए हैं। ओह, फिर ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा खतरा तेरे पति से ही था। तो फिर मैं अपने असली भेष में आता हूं। जय त्रिकाल देव, अवश्य आओ। महाराज, ये तो ये तो विषैला है। मैं तेरा हरण करने आया हूं, चल मेरे साथ, मैं तैयार हूं, चलो। अरे, ये तो अपने आप ही चल रही है और बचाओ बचाओ भी नहीं चिल्ला रही। अब मैं उस अब मैं उस मोटे राजा से अपनी पराजय का बदला लूंगा। महाराज, वो तो महारानी जी को उठाकर ले जा रहा है। जल्दी उसे रोको बाके, वरना सारी बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाएगा। सत्यानाश, वो तो पेड़ों के झुरमुट से में जाकर गायब हो गया। आ! ये तो उसी राक्षस की चीख लगती है। चलो देखे। अरे, महारानी तो यहाँ है। हाँ, इन्हें मैंने उस दुष्ट राक्षस के चुंगल से छुड़ाया है। पर तुम कौन हो? जटायु। अरे, मोहक पुत्र तुम, भतीजे तुम, पुत्र मोहक। हाँ माता श्री, भला मेरे होते हुए कोई राक्षस आपको कैसे हर ले जाता? मैंने दुष्ट राक्षस की आंखों में मिर्च झोंककर माता श्री को उसके चुंगल से छुड़ा लिया। हाँ भतीजा होनहार हाँ, भतीजा होनहार निकला। आखिर भतीजा किसका है? वाह पुत्र, आज तो तुमने वास्तव में ही हमारे प्राण बचा लिए। किंतु अब तुम महल वापस जाओ, ये रथ तुम्हें सीधा महल ले जाएगा। बाके, लगाओ चाबुक। मैं घोड़े को चाबुक लगाता हूं। किंतु पिताश्री। रानी स्वर्णलता को समझा बुझाकर विक्रम सिंह और बाकेलाल ने उसे जल्दी वापस कुटिया की ओर रवाना कर दिया। जल्दी जाओ, एकाल आने ही वाला होगा। ओह, तो वो साधु ये नहीं था, मुआ कहीं का। फिर जल्द ही भिक्षाम दे। अभी नहीं महाराज, ये एकाल ही है। और अब मैं तुझे हर कर चांदी की लंका में ले जाऊंगा। अरे, फल गिर गए, रास्ते में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे क्या? वो मारा। बाकेलाल, अब तुम अतिशीघ्र नकली पूछ लगाकर चांदी की लंका जाओ, और फिर तो तुम्हें पता ही है कि वहां जाकर क्या करना है। करना क्या है? चांदी की लंका को जलाकर खाक करना है। राक्षस सम्राट का कहना है कि यह बाकेलाल है, इसे कोई कुछ ना कहे। चांदी की लंका धू धू कर जल उठी है। अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। योजना के मुताबिक मेरी चांदी की लंका तबाह हो रही है। मेरी राक्षसी सेना जलकर राख हो रही है। आ! सम्राट बचाओ! किंतु रानी स्वर्णलता मेरे पास बंदी है। राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल आती होंगे मुझसे युद्ध करने। मैं भी उनसे युद्ध करने को तैयार हूं। हे प्राणनाथ, आप कब आएंगे? हम आ गए महारानी। स्वामी, आ गए तुम लोग। राक्षस सम्राट, हम आपके शत्रु हैं। आप हंसकर ऐसे हमारा स्वागत कर रहे हैं जैसे हम आपके घर में मेहमान आए हैं। शत्रुओं को क्रोध से ललकारा जाता है, तो मैं क्रोध से ललकारता हूं। अब तुम्हारा क्रोध किस काम का? वो देखिए महाराज, आपकी चांदी की लंका जलकर राख हो गई है। म, 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 मेरी चांदी की लंका। वो देखिए, आपकी राक्षसी सेना मारी गई। पोर्की पहिया यज्ञ से केवल एक बार ही राक्षसी सेना को प्रकट किया जा सकता था। अब तुम अकेले बचे हो। इन सारी बातों का कसूरवार केवल एक ही है, राक्षस सम्राट, ये राजा विक्रम सिंह। आगे बढ़िए महाराज, इसे डंक चुभो कर समाप्त कर दीजिए। घुर्र।
मैं इसे गद्दा से मारूंगा। हाय, गद्दा टूट गई। बू, टनाक। इसे डंक मारो एकल। इसे डंक मारो एकाल। ठीक है बाकेलाल। हाँ, मुझे डंक मारो। अमर होने के लिए त्रिकाल का विष मुझे चाहिए। ये डंक मुझे खाना है। ये विषैला बीच में कहां से आ मारा? सैनिकों, इस कमबख्त पर भाले बरसाओ। तो फिर मैं विषपान की जुगाली करता हूं। तू पान पहले ही खाकर आता तो ठीक था। अब मैं तुझे पान नहीं खाने दूंगा दुष्ट। तड़ाक। आ! एकाल, जल्दी करो, राजा विक्रम सिंह को डंक चुभोकर मार डालो। अरे कमबख्तो, मुझे 20 पान तो खाने दो। बू! डंक खाने को तैयार था विक्रम सिंह भी। जल्दी करो एकाल, मारो डंक। हाँ, अब मैं और विलंब नहीं करूंगा। डंकन। आ! वो मारा पापड़ वाले को। विक्रम सिंह तो ठीक ठाक खड़ा है, क्योंकि उसकी छुट्टी तीनों भाइयों का डंक खाने के बाद होगी। मगर राक्षस एकाल गिर गया। बू! इसे डंक मारकर तो मेरी ही छुट्टी हो गई। बू! रानी, आखिर हमने हमने तुम्हें इस दुष्ट की कैद से छुड़वा ही लिया। राक्षस एकाल, तुम्हारी मृत्यु का समाचार तुम्हारे भाइयों को देना आवश्यक है, ताकि वो राक्षसी नियम पूर्वक तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दे। मुझे उनका पता बताओ। हाँ, वरना मेरी रूह भटकती रहेगी। बू! मिसैला भी अवसर पाकर वहां से फरार हो गया था। त्रिकाल का विष पाने की मेरी एक चेष्टा तो व्यर्थ ही चली गई, किंतु अभी 2 और अवसर मेरे पास बचे हैं। मैं त्रिकाल का विष पाकर ही रहूंगा। बू! इधर बाकेलाल, एकाल का विष तो मेरे शरीर में पहुंच गया, अब दोकाल और त्रिकाल का विष कैसे पहुंचेगा? उसकी फिक्र तो मुझे अधिक है महाराज। मैंने एकाल से दोकाल का पता ले लिया है। दोकाल पताल में जाने के लिए पतलून दोकाल पताल में जाने के लिए पतलून यज्ञ कर रहा है। इससे पूर्व कि उसका यज्ञ पूर्ण हो जाए, मैं राक्षस का वेश धरकर उसके पास पहुंचकर उसे एकाल की मृत्यु का समाचार देता हूं। अयो मोरे पतलून देवा, स्वामी मोरे पतलून देवा, चड्डी के ऊपर पहने, नारा कस के बांधे, सर के ना कभी देवा, आयो मेरे पतलून देवा। राक्षस राज दुकाल, गजब हो गया। मैं आपके भाई एकाल का सैनिक हूं। क्या? पर राक्षस सैनिक तेरे जैसे सूखे सड़े नहीं होते। तू तो राक्षसों के नाम पर कलंक है। मैं समाचार पहुंचाने वाला दूत सैनिक हूं। आपके भाई एकाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या? एकाल की अकाल मृत्यु? असंभव। मुझे वहां लेकर चलो। मैं राजा विक्रम सिंह को डंक मारकर त्रिकाल के विष से उसे जलाकर भस्मीभूत कर दूंगा। किंतु फिर पतलून यज्ञ का क्या होगा? अभी तो मैं उससे छोटा चट्टी यज्ञ ही कर रहा था। पतलून यज्ञ इसके बाद शुरू होता है, वो मैं वापस आकर कर लूंगा। चलो आओ मेरे बहादुर सिपाहियों, ये तो जल्द ही पटाए में आ गया। शीघ्र ही। महाराज, वो रहा राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तेरा काल बनकर आया है दो काल। मैं तो तैयार ही हूं। ठहरो, क्या हुआ? मैं तो इससे युद्ध करूंगा, मगर मेरी सेना किससे लड़ेगी? इन्हें भी तो युद्ध लड़ने के लिए लाया हूं। तुम्हारी सेना कहाँ है? पिछली बार मुझे सेना की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया है। पर अभी वो अधिक दूर नहीं गई होगी। मैं सीटी मारकर उसे वापस बुला लेता हूं। लो, सेनापति सेना लेकर आ गया। अब ठीक है। आक्रमण। गड़ासा टूट गया। टनाक। इसे डंक मारो धोकाल। लेकिन डंक का फंदा डालकर अपनी ओर खींच लिया विशैला ने। ये डंक मैं खाऊंगा। बाके ने भाले से रस्सी का फंदा काट दिया और फिर तू खाएगा मेरी लात, वो भी अपने थोबड़े पर। धाड़। ओह, फिर थोबड़े पर मार दिया। आ! दुकाल, जल्दी करो, विक्रम सिंह को डंक चुभो दो।
त्रिकाल कबीर तुझे मारकर जलाकर खाक कर देगा। खचाक, वो मारा। अभी गिरेगा तू। अभी गिरेगा तू। एकाल की तरह क्या ये भी गया काम से? अब इस बेस की आवश्यकता नहीं रही। दूसरा डंक भी हाथ से निकल गया। दुकाल के गिरते ही युद्ध थम गया। मुबारक हो महाराज, दुकाल का डंक भी आपको चुभ गया। किंतु बाकेलाल, अगर ये मर गया तो फिर त्रिकाल का पता कौन बताएगा? त्रिकाल का पता दुकाल ही बताएगा महाराज, जिसकी आंखें बंद हो चुकी है। अकस्मात ही मेरी मृत्यु क्यों आ गई? अब पतलून यज्ञ कौन पूरा करेगा? पतलून यज्ञ तुम्हारा तीसरा भाई त्रिकाल पूरा करेगा, किंतु तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के बाद मुझे बताओ कि इस वक्त वो मुझे कहां पर मिलेगा? इस वक्त वो ठुमरी तलैया के बीच बैठा देवलोक जाने के लिए चल उड़ जा रहे पंछी यज्ञ कर रहा होगा। तुम मेरी यह संकट सूचक मुद्रिका लो। इसे जो भी त्रिकाल के पास लेकर जाएगा, त्रिकाल उसे फौरन लपेट देगा। किसी बहाने से ये अंगूठी विक्रम सिंह को दे देना, ताकि वो ही इसे लेकर त्रिकाल के पास जाए। ये मुद्रिका लेकर त्रिकाल के पास जाएगा बिसैला। अरे ओह, ये तो फिर आ गया। बाके वो मुद्रिका लेकर भाग रहा है। भागकर जाएगा कहां? बाकेलाल विक्रम सिंह की पत्नी पर सवार हो गया। महाराज जल्दी दौड़ो, हिक हिक हिया तिगर तिगर। अरे महाराज तो घोड़े से भी तेज भाग रहे हैं। त्रिकाल के पास सबसे पहले पहुंचा बिसैला। त्रिकाल, ये लो तुम्हारे भाई दोकाल की मुद्रिका। मेरे भाई दोकाल की संकट सूचक मुद्रिका? त्रिकाल ने एक क्षण की भी देर ना की, डंक का प्रहार बिसैला पर कर दिया। यह मुद्रिका लाने वाला को मैं दूंगा भयानक मृत्यु। हाँ हाँ, मार दे मुझे डंक। ओह, मुझे फंदा डालकर किसने खींच लिया? सड़ाक। अरे ये डंक किसे लग गया? तुझे फंदा डालकर मैंने खींचा है, और अब तू खाएगा मेरी लात। नहीं, मुंह पर मत मारना। मुंह पर चोट लगने से मेरी शक्ति खत्म हो जाती है। इधर त्रिकाल चीख मारकर नीचे गिर गया, और विक्रम से भी। वो मारा पापड़ वाले को। त्रिकाल के बीच से मुच्छर नीचे गिर गया। किंतु बाकेलाल की प्रसन्नता थोड़ी देर की ही थी। ये तो उठकर बैठ गया। ये तो मरा ही नहीं बाके, जबकि त्रिकाल भी मर गया। बाकेलाल, मेरे शरीर की दिव्य आभा खत्म हो गई। इसका मतलब मैं अमृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। सिर दर्द, राम भज, मन में राम भज। ओह, ये तो वही ऋषि है। ये कलश तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे अमृतांजन देवता ने दिया था। इसमें अमृत भरा था, किंतु पता नहीं इसमें भरा अमृत कौन पी गया। ओह, तो क्या इसमें अमृत भरा था? हाँ, ऐसा अमृत जिसे केवल त्रिकाल का बीसी काट सकता है, और जिसका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अगर मुझे पता होता कि इसमें अमृत है तो इसे मैं ही पी लेता। अब समझ में आया कि मोटा गला क्यों नहीं। तभी बाकेलाल, तेरे कारण मुझे त्रिकाल का विष नहीं मिल पाया। अब तू नहीं बचेगा। टनाक। बुड्ढे, तूने तो कहा था कि इसमें विष भरा है। गुर्र। क्रोध में भरे बाकेलाल ने खाली अमृत कलश ऋषि की खोपड़ी पर दे मारा। अमृत कलश ऋषि की खोपड़ी से टकराकर उछला, और मेरे सिर में भयानक पीड़ा होने लगी। मेरे सिर की पीड़ा अमृत कलश के प्रहार से गायब हो गई। इसका मतलब मेरी पीड़ा दुष्ट राक्षस को लग गई। और फिर बाकेलाल, तुम एकाल का डंक मुझे ना लगवाते तो वो हमें जरूर पराजित कर डालता। अवश्य ही तुम्हें पता था कि अमृत के प्रभाव से मुझ पर काल भाइयों के डंक का कोई असर नहीं होगा, और वो दोनों भी मारे जाएंगे। बाके दे पुच्ची। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज को अपलोड किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के कोई भी आपके पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कम से कम कर दो भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।